अब हम बात कर रहे हैं वर्ल्ड हार्ट डे आज मनाया जा रहा है 29 सितंबर को ये मनाया जाता है, यानी आज के दिन। ये एक आलमी इक़दाम है जो कि दिल की सेहत के हवाले से शऊर उजागर करने के लिए इस दिन को मनाया जाता है, अवेयरनेस के लिए। और पाकिस्तान में दिल की बीमारियों में ये एक बड़ा देखें आप, ये सुने ज़रा गौर से, ख़तरनाक हद तक पाकिस्तान में इजाफा हो रहा है। हर साल तकरीबन 2 लाख अफराद जान की बाजी हार जाते हैं। और एक अभी भी ये बताया गया सर्वे यौमिया जो हम एक दूसरे से बात कर रहे थे अभी, 2000 से ज़्यादा मरीज पहुँच रहे हैं कौमी इदारा बराए अमराज़ क़ल्ब जी। तो 2000 बहुत बड़ी तादाद होती है, 60,000 एक महीने इतनी मेडिकल फैसिलिटीज हैं भी हमारे पास। एग्जैक्टली बिल्कुल। तो हम ये पूछेंगे कि भाई आप अपने दिल को कैसे सेहतमंद रख सकते हैं और दिल की बीमारियों से बच सकते हैं, क्योंकि हार्ट अटैक बहुत बड़ा नंबर है। डॉक्टर ताबान खान साहिबा ने हमें ज्वाइन किया जो कि मैनेजर है टेली तबीब 1123। बहुत शुक्रिया ताबान साहब, आपने वक्त दिया हमें। कितना ज़रूरी है ये अवेयरनेस लोगों के सामने, यानी उनके सामने दिल की अमराज के बारे में फैलाना, आप क्या कहेंगी? अस्सलाम वालेकुम साहब, पहले तो मैं आपका शुक्रिया अदा करूंगी कि आपने मुझे इसमें इनवाइट किया और इस अहम मसले पे बात करने का मौका दिया। लेकिन सर, जैसे हम वर्ल्ड हार्ट डे क्यों मनाए जा रहे हैं, अवेयरनेस क्यों इसकी ज़रूरी है? एक्चुअली जो हार्ट डिजीजेज है वो पाकिस्तान में बहुत ज़्यादा, इवन पाकिस्तान में नहीं वर्ल्ड वाइड बहुत ज़्यादा बढ़ रही हैं। उसकी जो मेन कॉजेज होती हैं हमें उनको पहले डिटरमाइन करना चाहिए, आइडेंटिफाई करना चाहिए। सबसे बड़ी कॉज हाइपरटेंशन है, हाई ब्लड प्रेशर। लोगों को हाई ब्लड प्रेशर का मसला इतना ज़्यादा बढ़ रहा है इन दिनों में, स्ट्रेस की वजह से, बाकी और भी रीजंस की वजह से, जिसकी वजह से ये हार्ट डिजीजेज भी बहुत ज़्यादा बढ़ रही हैं। सेकंड मोस्ट कॉमन रीजन जो आती है हमारे सामने वो है ओबेसिटी, मोटापा, अनहेल्दी लाइफस्टाइल। तो ये वो 2 चीज़ें हैं जो बेसिकली पाकिस्तान में स्टडी के साथ प्रूव हुई है कि एक तो हाई ब्लड प्रेशर और दूसरा ओबेसिटी इज अ लीडिंग कॉज ऑफ हार्ट डिजीजेस इन पाकिस्तान। सही। तो आपको लगता है कि ये वजूहात है जिसकी वजह से कुछ अरसे में इतने ज़्यादा जो है नंबर शूट अप किया है? और ये कि क्या फिर वो हमारे पास फैसिलिटीज़ भी हैं डॉक्टर साहिबा के इनके लिए, जो ऑपरेशंस, जो प्रोसीजर्स की रिक्वायरमेंट होती है? बिल्कुल बिल्कुल, हमारे पास NICVD एक बहुत बड़ा गवर्नमेंट ने एक सेटअप दिया है, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ कार्डियोवास्कुलर हार्ट डिजीजेस का। वहाँ पे अभी फैसिलिटीज काफ़ी अच्छी हो गई हैं, पहले के मुताबिक काफ़ी चीज़ें हो सकती हैं। लाइक फॉर एग्जांपल, अगर किसी को चेस्ट पेन आता है, वो एम्बुलेंस के जरिए इमरजेंसी में लैंड अप होता है, तो विद इन 90 मिनट्स जो प्रोटोकॉल है, एंजियोप्लास्टी एक चीज़ होती है, अगर आपकी वेसल में ब्लॉकेज है तो हम उसको स्टंट डाल के उस ब्लॉकेज को खोलते हैं। वो विद इन 90 मिनट्स, जो 90 मिनट्स होते हैं, बड़े क्रूशियल होते हैं। तो वो परफॉर्म हमें विद इन 90 मिनट्स करना चाहिए कि हार्ट को डैमेज ना हो पाए, और NICVD ये कर रहा है। सही। अच्छा, मुझे एक चीज बताइएगा, एक आम आदमी वो सिम्टम्स कैसे जाने कि ये शायद हार्ट अटैक है? क्योंकि बहुत से लोग इसलिए उनको हार्ट अटैक आता है और पता नहीं चलता, और लेट साइलेंट होता है। कभी-कभी तो वाकई कुछ पता ही नहीं चलता, इतना साइलेंट होता है। बिल्कुल बिल्कुल, एक बात आपने बिल्कुल सही की। अच्छा, जिसको बिल्कुल भी नहीं पता चलता कि उनको हार्ट अटैक आ रहा है, वो अनफॉर्चुनेटली डायबिटीज की कैटेगरीज में आते हैं। वरना हार्ट हमेशा कोई ना कोई सिम्टम जरूर दे रहा होता है। जैसे कि अगर आपको अनईजी फील हो रहा है, फेस के राइट साइड से पसीने आने शुरू हो गए, या फिर जॉ में तकलीफ होनी शुरू हो जाए, कभी भी इसको निगलेक्ट नहीं कीजिएगा। चाहे आपको पता भी हो कि नहीं ये मेरे दांत का दर्द है, आप फिर भी डॉक्टर को कंसल्ट कर लें कि खुदा ना खास्ता है मैं ECG की तो जरूरत नहीं पड़ रही। एक ECG निकालने में कोई इतनी देर नहीं लगती, लेकिन आपकी बहुत बड़ा रिस्क फैक्टर रूल आउट हो जाता है। जॉ में दर्द होना, सीधे साइड से पसीना आना, घबराहट होना, या फिर उल्टे हाथ में दर्द महसूस होना। अच्छा, ये सारी वो अलामात हैं जो फेस का क्या आपने कहा ना, राइट साइड पे वो पसीना आना, फेस जॉ में दर्द होना, ये क्या मतलब, ये क्यों है सिम्टम? इस तरह से होता है कि जब हमारे खुदा ना खास्ता हार्ट पे दबाव होता है ना, तो वहाँ का जो ब्लड सर्कुलेशन होती है वो मुतासिर हो रही है, यानी उस जगह पे खून का दौरान खत्म हो रहा है। जब खून का दौरान वहाँ खत्म होना शुरू हो जाता है, तो बाकी ग्लैंड्स होते हैं ना, वो सब एक स्ट्रेस में आ जाते हैं। वो अपनी सिम्टम्स प्रोड्यूस करने लगते हैं कि हमें ऑक्सीजन नहीं मिल रही। इधर पसीने के उसमें जहाँ पे भी आपको खून नहीं पहुंचेगा, वहां पे तकलीफ होनी शुरू हो जाएगी। जब भी आप लोग, ऐसा होता है कि जब हम गिरते हैं, फॉर एग्जाम्पल हम गिरते हैं, हमें वहाँ नील पड़ता है, तकलीफ शुरू होती है। वो जो थोड़ा टाइम होता है ना गिरने के बाद, जो चोट होती है, उसमें सर्कुलेशन थोड़ी देर में जाती है, इसलिए पेन होता है। अच्छा, ये फिल्मों में ना अलार्मिंग सिम्टम, डॉक्टर साहब हमें फिल्मों में ना असल में मिसगाइड किया है। फिल्मों में, ड्रामों में दिखाया जाता था कि जब कोई बुरी खबर मिलेगी तब भी सिर्फ होगा हार्ट अटैक, जब होगा पापा फैक्ट्री को आग लग गई, और वो हमें यही लगता था कि कोई बुरी खबर मिलेगी तभी हार्ट फेल होता है, वरना नहीं।
या फिर मोहब्बत में हार्ट का वैसे- मसला होता है? नहीं नहीं, भी बड़ों वाला ही होता है मम्मी का कि ये उसने शादी से इनकार कर दिया, मम्मी ने हाथ पकड़ और बस। ऐसे तो नहीं, नॉर्मल नहीं, लाइफ में ये तो कोई ना- वजह भी नहीं होती, कोई ऐसा ट्रॉमा भी नहीं होता नहीं, नहीं, और हार्ट का अटैक हो जाता है। नहीं नादिया, जो आपने जो सिम्टम्स सारे सिनेरियोज बताए ना, वो भी हार्ट अटैक करवा सकते हैं। नहीं, हमें क्योंकि ड्रामों heart में attack- बताया सिर्फ यही अच्छा, है। मुझे एक और चीज बताए, ड्रामों में मुझे बताया एक और सिर्फ चीज- यही होता है। मुझे एक और चीज मुझे बताइए, ये माइनर हार्ट नहीं, अटैक्स नहीं, क्या नहीं होते बता रहते हैं पाए लोगों को? ये क्या ऐसा है कि आपको माइनर हार्ट अटैक हुआ, आप सर्वाइव खुद ही कर नहीं। गए बगैर मेडिकेशन के? नहीं नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं। अगर माइनर हार्ट, देखिए माइनर और मेजर को डिटरमाइन करने के लिए भी आपको हॉस्पिटल जाना पड़ेगा। बिल्कुल, और ठीक है, हम बहुत घर सारी पे बैठ के वजूहात। नहीं हो सकते कि माइनर हार्ट अटैक था कि वो सही हो गया। Thank उसके you लिए so भी एक much. सबूतों की जरूरत होती है। बहुत शुक्रिया बहुत डॉक्टर शुक्रिया। साहिबा।